बात बिहार की, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी शीत युद्ध और नीतीश कुमार की खामोशी को लेकर बिहार में खेला होने की अटकलबाजियों के बीच आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस साल नीतीश चाचा की विदाई तय है और अब नए ब्रांड का नया बीज डालने का समय आ चुका है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर अस्थिरता के आरोप लगाते हुए नए साल पर बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प लिया। 2025 में नई सरकार बनाने और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास का वादा भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए, बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है। चाचा की चुप्पी टूटी नहीं, भतीजे ने चाचा की विदाई तय कर दी। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद बिहार लौटे नीतीश कुमार ने नवनियुक्त राज्यपाल से मुलाकात के बाद भी अपनी खामोशी से सियासी सस्पेंस बरकरार रखा। लेकिन भतीजे ने साफ कर दिया कि जेडीयू के साथ आरजेडी की कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। बिहार नए साल में नया संकल्प ले चुका है, बदलाव अब रोका नहीं जा सकता। खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे, और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को खत्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो, और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें, बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए। एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं, और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने प्रण लिया कि 2025 में स्मार्ट मीटर हटेगा, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, बिहार से बेरोजगारी का अंधेरा छटेगा, हर घर में नौकरी का सूरज उगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं रह गया। इस मौजूदा सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि हम बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं। आप देखिएगा, ये लोग नकलची लोग हैं। ये लोग जो है तेजस्वी की जो खींची जो लकीर है उस पे ही बात करेंगे। अब जब हम नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी हम लोगों ने दिया, तो मुख्यमंत्री कहते हैं हम भी 20 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप तो वही काम कर रहे हो जो तेजस्वी कह रहा था पहले, जो किया है। और आप धीरे धीरे देखते जाइएगा कि ये लोग जो है, जैसे हमने घोषणा की है, जो हम लोग काम करेंगे सरकार में आने के बाद, जो हम अपना विजन बता रहे हैं, उसके भी ये लोग जो है नकलची लोग करने का काम करेगा। इसी लकीर पे जो है वो लोग बात करेगा। मीडिया से मुखातिब तेजस्वी की बातचीत का अंदाज ऐसा था मानो वो या तो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं या फिर चुनाव बाद नीतीश की कुर्सी पर उनका बैठना तय हो। हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए, 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में
बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार की न तो पीएम मोदी से कोई मुलाकात हुई, न ही गृह मंत्री अमित शाह से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो मुलाकात तय थी वो भी टल गई। माना यही गया कि नीतीश कुमार बीजेपी के कूचे से बेआबरू होकर दिल्ली से पटना लौटे और इसकी परिणति के तौर पर बिहार में कोई नया खेल हो सकता है। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को गच्चा देकर आरजेडी के साथ जा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी के ताजा बयानों से साफ है कि अब बिहार में जो भी होगा वो चुनाव के जरिए ही होगा। जनता ही बिहार के नए नेता का चुनाव करेगी। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।